साथियों, आपने अक्सर बर्बरता की कहानी सुनी होगी और हम एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि चखना की दुकान लगाती थी और अपने परिवार को उस चखना की दुकान से पालन पोषण करती थी। लेकिन साथियों, जानते हो कि ये जो आज की नई जनरेशन है वो हराम में खाना चाहती है, पैसा देना नहीं चाहती है, फैशन से रहना चाहती है, काम करना कुछ चाहती नहीं। और उनके माँ बाप अगर उन्हें पैसा दें तो कितना दें, क्योंकि हम सभी जो वृद्ध हैं, जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे युवा हो गए हैं, उन गार्जियनों की तरफ से बोल रहे हैं या उनसे सभी से पूछना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है, लिख भी नहीं रहा है, अगर पढ़ भी लिख भी रहा है तो उसका जरूरी या आवश्यकता के अनुसार ही तो पैसा दोगे। बाय द वे, कभी 100, 200, 50 रुपया किसी कारण बस दे दिया तो दे दिया, लेकिन स्थितियां बहुत भयानक हैं। तो ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, या घटना जो बताने, कहानी नहीं घटना है, वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट, यूपी के हरदोई डिस्ट्रिक्ट की मल्लामा के बाजीगंज थान मोहल्ले की एक छोटा कस्बा। वहां जो है नेहा गुप्ता जो है चखना की दुकान लगाती थी और 3 लड़के आते हैं, कुक्कू है, संदीप है, गोलू। ये अक्सर आया जाया करते थे, कई बार जो है फ्री का भी खाया। और इस पर फिर विवाद हुआ तो वो औरत नेहा गुप्ता बेचारी विवाद क्या करती है, लेकिन कभी कभी तल्ख भाषा तो निकली जाती है, कितने देर से तुम खा रहे हो, पैसा नहीं दे तो। और नेहा गुप्ता को भी नहीं मालूम था कि नहीं ये ऐसा भी कर देगा, ये लोग जो है हमको मारेंगे पीटेंगे। क्योंकि औसतन आज की नारी के दिमाग में ये है कि अगर ये मार देंगे हमको या पीट देंगे तो पुलिस प्रशासन हमारी अविलंब हमारी सहायता करेगी। लेकिन आप जानते हो कि अगर इतना पुलिस का डर हो तो ये क्राइम जितना हो रहा है वो क्राइम बिल्कुल ना हो। ऐसी सिचुएशन में फिर उन्होंने कुछ खाने पीने मांगा हो या पैसा मांगा हो, क्योंकि ये हरामी लोग जो है, जो नए युवक हैं, ये कभी 2 पैसे का आदमी कमाता है, कैसे रोजी रोटी चलाता है, कैसे अपने घर परिवार की गृहस्थी चलाता है, इनको नहीं मालूम होता। ये तो हराम का खाने की इनकी आदत है। तो साथियों जो है इसी पर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो है उस औरत को मारने पीटने लगे। तीनों मिलकर के मार रहे थे, कुक्कू, संदीप, गोलू। और वो बेचारी सीख रही, उसका 6 वर्षीय बच्चा जो था भारत उसी जगह था, वो चीखने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। और क्या करता वो, तो इतने बहसी ये दरिंदे थे, इंसानियत को तार तार करने के लिए क्या किया कि चाहे बगल से दुकान लिया हो या उनके जेब में पड़ा हो तो फेविकोल निकाला, उसका मुंह होंठ बंद करके ऐसे फेविकोल टपका दिया। कुछ देख रहे होंगे और जानते हो आम आदमी जो है वो इन गुंडों लफंगों से कितना डरता है। ये बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस दौड़ करके आती है तो बच्चा देखा बेसुध है, उसे तुरंत जो है स्वास्थ्य विभाग ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत उसका मतलब उसे हवा लेने की, बातचीत करने की, तो व्याकुलता में भी जो है मान लो किसी मुंह कोई बंद कर दे तो नाक से सांस लेगा। लेकिन कभी ऐसी स्थितियां आ जाती, आदि घबरा करके जो है क्या स्थिति हो जाए। घबराने के सिलसिले में मैं आपको एक और घटना बता रहा हूँ, विदेश की कहानी है। कुछ मनोवैज्ञानिक लोगों ने जो है जज से इजाजत ली कि फांसी की इनको सजा हो चुकी है, हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो है कहा कि दोनों को बैठा ला और कहा कि ऐसा काला नाग था सामने, दिखाया और कहा कि आज तुमको हम इससे डसवा करके मार डालेंगे।
अब उनके ऊपर क्या गुजरी होगी उन अपराधियों पर। इसके बाद दोनों के आंखों में पट्टी बांध दी और इस तरह से 2 कीले ऐसे सेट किए थे, पतली पतली नुकीली वाले, कि जितने नाग के दोनों आगे के दांतों की दूरी होती है औसतन 1.5 सेंटीमीटर के आसपास, और उन्होंने दोनों का ऐसे ऐसे करके वो सुइयां चुभा दी और पट्टी का खोल दो पट्टी को, और सांप को छोड़ दिया और सांप एक तरफ बिलबिला करके भागा। जैसे उन्होंने सांप ने काट लिया, उनके खून निकल आया दोनों जगह। और वो थोड़ी देर परेशान हुए और इतना परेशान हुए कि डॉक्टर उसे चेक भी कर रहे हैं, लेकिन उनके इतने पहले भी नर्वस होंगे कि फांसी की सजा हो गई है, और दोनों मर गए। तो साथियों जो है, ऐसे ही छोटा बच्चा है, वो घबरा गया होगा और हो सकता है घबराहट में उसकी जान चली जाती। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर दिव्यांश चंद्र जी थे, कुछ घंटे रोक करके कैसे उसको जब निकाला होगा, ऊँटों को फैलाया होगा, तो कहीं ना कहीं ऊँटों की खाल फट गई होगी या और कोई रास्ता हो, और फिर उसको बेचारे को छुट्टी दे दी। तो आज ये युग क्या पुराना युग, ये आताताई या ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर समय हर जगह विद्यमान रहते हैं। तो साथियों, ये हमें आपको बताने का मतलब था कि देखिए कि छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं, हराम खाना चाहते हो, काम करना कुछ चाहते नहीं हो, और आज की जितनी जनरेशन है वो सब जो है फिल्मी दुनिया के सितारों की नकल करती है। कोई बॉबी देओल बनना चाहता है, कोई सन्नी देओल बनना चाहता है, कोई अक्षय कुमार बनना चाहता है, और लड़कियां जो है अपने को कोई कैटरीना कैफ से मानती, कम नहीं मानती। चलो मानो तो, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो कैसे वहां तक पहुंची हैं, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है, और आप कहां तक पहुंचोगी। अरे हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि सारी जिंदगी अपनी जो है आगे बढ़ने के लिए लगा दी, लेकिन ढाक के 3 पात वो वहीं के वहीं रहे। तो महत्वाकांक्षा ऐसी पालो जिसको तुम कर सकते हो। अगर तुम ऐसी महत्वाकांक्षा पाली है कि जहां जिस क्षेत्र में आपका कोई अनुभव नहीं है, तो आपको घुटने के बल गिरना ही पड़ेगा। तो साथियों, इस महिला के इस चैनल पर डालने का हमारा यही था कि इस तरह के लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, और जो गरीब निरीह औरतें हैं वो काम कर रही हैं, उसको भी जीने नहीं दे रहे हैं। और आप लोग अगर हो सके थोड़ा नए लड़कों से कहना चाहेंगे, ऐसे बदमाश लोगों के खिलाफ जो है आप कम से कम थोड़ी शक्ति अर्जित करने का प्रयास करो। इसी के साथ ही साथियों, अगर आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।